भारत जब एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतता है, तो उसका इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस अगले आने वाले 20-30 सालों तक रहता है। कई लोग खिलाड़ियों के नाम पे, कैप्टन्स के नाम पे, बच्चों के नाम रखते हैं और 20-30 साल बाद एक बहुत नया और अच्छा जनरेशन उस डोमेन का निकलता है। जब भारत अर्थव्यवस्था में 10वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है और तेजी से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जाता है, तब हजारों स्टार्टअप्स और सैकड़ों यूनिकॉर्न्स निकलते हैं। और इसी तरह से चाहे वो खेल हो या फिर अर्थव्यवस्था, जिसका इन्फ्लुएंस अगले आने वाले कई दशकों तक रहता है, ऐसा ही एक डोमेन भारत में पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है और वो है स्पेस डोमेन। कितनी तेजी से काम हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है और क्यों स्पेस डोमेन को लेकर अचानक से वर्ल्ड मैप पर इंडिया एक बहुत ही शाइनिंग स्टार के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, ये सब कुछ जानने और समझने के लिए हम आ गए हैं इंडियन रिसर्च एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अंतरिक्ष भवन में। और हमारे साथ होंगे इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ। ये सब कुछ समझेंगे, देखेंगे कि किस तरह से इसरो में काम हो रहा है। डॉक्टर सोमनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए, आपका समय देने के लिए सर। डॉक्टर सोमनाथ, हम इस गैलरी में वॉक भी करते हैं और आपके साथ में कुछ प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर इसरो का इतिहास भी है, यहाँ पर इसरो का वर्तमान भी है और यहाँ पर इसरो का भविष्य भी दिखता है। हालांकि ये बहुत छोटी सी दीवार है इसरो के पूरे इतने बड़े इतिहास, बड़ा वर्तमान और बहुत बड़े भविष्य को समेटने के लिए, लेकिन फिर भी हम जब तक डॉक्टर सोमनाथ कई प्रश्नों के उत्तर देंगे, आप तस्वीरों के जरिए इस इसरो के इस वॉल को देख भी सकते हैं। डॉक्टर सोमनाथ, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ अपडेट दे सकें कि गगनयान को लेकर क्या कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, आदित्य L1 को लेकर क्या प्रोग्रेस हो रहा है। गगनयान यह प्रोग्राम ऐसा है कि जो एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोग्राम है। 1, 2, 3 एस्ट्रोनॉट को हमको 400 किलोमीटर का ऑर्बिट तक ले जाके वापस लाना है। ये तो और गगनयान प्रोग्राम का लक्ष्य है। इसके लिए कई काम है। हमारे रॉकेट को ह्यूमन रेटिंग करना है, जो क्रू मॉड्यूल बनाना है, क्रू एस्केप सिस्टम और कई टेक्नोलॉजी हमको निभाना है और सक्सेसफुली प्रूव करना है। इसके लिए कई स्टेप्स हम लेते रहते हैं। हमने एक लॉन्च किया था कई दिन पहले, 2-3 महीने पहले, कि हमारा टेस्ट व्हीकल का पहला लॉन्च तो किया है। इसमें एक पूरी साइज का क्रू मॉड्यूल था और क्रू एस्केप सिस्टम था, उसने लॉन्च किया। और रॉकेट का स्पीड ऐसा था कि शब्द का स्पीड अभी तक हमने ले लिया और अबॉर्ट किया। उसका अबॉर्ट के बाद ये क्रू मॉड्यूल सी में पहुंचा और लैंड किया। कलेक्ट करके शिप तो कलेक्ट करके वापस लाया। ऐसे कई मिशन हमको करना है और उसका टेक्नोलॉजी का क्वालिफिकेशन करना है। ये हमारा पहला लक्ष्य है। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट होने समय ही हमको एस्ट्रोनॉट को ले सकता हूँ ना ऊपर। अदरवाइज इसमें तो इतना क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, हमारा एस्ट्रोनॉट का लाइफ भी एट रिस्क है। सो हमको कई शॉर्टकट भी नहीं ले सकता, इसलिए हमने कई काम करते रहते हैं। हमारे सिर्फ आज भी एक टेस्ट हुआ था हमारे IPRC में, ये सक्सेसफुल हुआ है। सो हमने हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट करते रहते हैं। सो ये करते करते हमारा ये 2025 एंड इज आवर टारगेट फॉर लॉन्चिंग गगनयान का पहला ह्यूमन प्लेस्ड मिशन का डेट हमने फिक्स किया है 2025 एंड। वाह, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं भी डिसाइड हुई है? स्पेसिफिक डेट नहीं, अभी तक नहीं फिक्स किया, कि हमारे जो टेस्ट करते रहते हैं उसका सक्सेस फेलियर क्राइटेरिया सभी उसमें जुड़ा है। ओके। आपने आदित्य L1 के बारे में तो भी पूछा, तो आदित्य L1 अभी सूर्य का दर्शन करते रहते हैं, मेजरमेंट करते हैं। आपने सुना होगा कि 1-2-3 हफ्ते पहले इरप्शन हुआ था सन से। ये सोलर इरप्शन हुआ, सोलर स्टॉर्म हुआ और हमारे नॉर्थर्न लाइट्स भी आ गया। सो उसी समय हमारा आदित्य L1 उससे कई मेजरमेंट किया और चित्र भी हमने एक अनाउंस किया हमारे सोशल वेबसाइट से हमारे आदित्य L1 ऐसा एक उपग्रह है कि L1 पॉइंट में स्टेशनरी होके सन को देख सके। कोई इंटरफेरेंस बिना, कि सन का और अर्थ का इंटरफेरेंस नहीं होगा, मून का इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसरो का अगले 10 सालों का सर अगर आप बता सके कि कोई एक ओवरआर्चिंग गोल होगा, कुछ आपका विजन होगा कि इसरो को ये करना है 10 सालों में, इन डोमेन्स में काम करना है, वो क्या है सर?
सी हम हमारे जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो हुआ है जी कई साल 40 साल 25 साल में हमने जो किया है जी ये तो कि मैजेस्टिक काम है। हमने जो गैप था अमेरिका और रशिया के और भारत के कंपैरिजन में या उसी समय जो अमेरिका और रशिया मनुष्य को मून पे लाने का प्रयत्न करते समय उन्होंने छोटा छोटा रॉकेट लॉन्च करा था यहाँ। सो हमने जो ये गैप था एक 50 इयर्स का गैप टेक्नोलॉजी गैप था हम सब और भारत और अमेरिका और भारत और रशिया के बीच में, तो हमने नारो किया है। तो 5 साल का 6 साल का ये तो टेक्नोलॉजी गैप है अभी। तो इतना काम हमने किया कि हमारे जो रॉकेट है उपग्रह है सभी को बनाने का डिजाइन करने का ताकत है। ओके और हमारा यही पे ताकत है कि हमारे उपग्रह को मून तक ले जाने का लैंडिंग करने का भी ताकत हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है। ओके यही हमारा अचीवमेंट है। ओके और दूसरा है कि हमने जस्ट नो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं किया, हमने एप्लीकेशन भी किया है। ओके तो हमारा जो कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है और सिविलियन एप्लीकेशन है Yeah. ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशन है नेविगेशन एप्लीकेशन है, ये सभी भारत के लिए हमने डिजाइन करके इतने कम दाम से हमने किया। ओके ये तो हमारा हाईलाइट है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।